Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello students, this is Alisha Khwaja here. I hope you will be fine all. Today's our topic is Faraday's second law of electrolysis. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट मास। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट मास तो आप इस पूरे लॉ को ईजिली समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट मास वो होता है बेसिकली कि जब आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट मास आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर आपने सिल्वर का इक्विवेलेंट मास मालूम करना है तो आप सिल्वर के एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे उसकी वैलेंसी के साथ, तो यू विल गेट द आंसर 108 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। सिमिलरली एल्युमिनियम को उठाइए, उसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर दीजिए उसकी वैलेंसी के साथ, सो यू विल गेट द आंसर 9 ग्राम एल्युमिनियम इक्विवेलेंट मास। इसी तरीके से कॉपर को उठाइए और उसके एटॉमिक मास यानी 63.5 को डिवाइड कर दीजिए 2 यानी उसकी वैलेंसी के साथ, तो आपको 31.75 ग्राम उसका इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। सो स्टूडेंट ये तो हो गया इक्विवेलेंट मास मालूम करने का तरीका। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें ये बताता है कि द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन द सीरीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलिसिस तीनों चीज़ें डिफाइन की थी। अब वही चीज़ें यहाँ पर भी यूज़ होंगी स्टूडेंट्स। फैराडे फर्स्ट लॉ के अंदर हमारे पास सिर्फ एक कंटेनर था, 2 इलेक्ट्रोड्स थे और एक इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 कंटेनर हैं, इन तीनों कंटेनर के अंदर आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, यानी 6 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं और यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट और तीसरे के अंदर एल्युमिनियम नाइट्रेट है। जैसे ही आपने यहाँ पर बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करवाना शुरू किया, ये करंट पूरे सॉल्यूशन के अंदर फ्लो होगा और आयंस यहाँ पे माइग्रेट करना स्टार्ट होंगी। जैसे ही जो आयंस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट और लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, उनका ताल्लुक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट मास के साथ। फॉर एग्जांपल अगर वन कॉलम 96,500 के इक्वल होता है, अगर 1 कॉलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, तो उसका जो मास इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा वो 108 ग्राम होगा। जैसा कि आप जानते हैं 108 ग्राम इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। इसी तरीके से अगर आप कॉपर को उठाते हैं और कॉपर को माइग्रेट करवाना स्टार्ट करवाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ही आपने करंट स्टार्ट किया, करंट पास होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, कॉपर डिकम्पोज होगा, कॉपर आयन के अंदर चेंज होगा और कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी अपने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। यानी कॉपर के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन है तो वो कैथोड के ऊपर जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है। तो कॉपर का जो मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो 31.7 ग्राम होगा। जैसे कि आप जानते हैं 31.7 ग्राम कॉपर का इक्विवेलेंट मास भी है। तो यहाँ पर आपको बताने की बात सिर्फ इतनी है कि जो डिफरेंट मासेस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट और लिबरेट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं उनके केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के साथ। वन कॉलम 96,500 कॉलम के इक्वल होता है और वो 1 कॉलम 1 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को।